इस फिल्म में धनुष नजर आते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर गुरुकल के किरदार में, जहां वो एक मजबूत और जिम्मेदार अफसर की भूमिका निभाते हैं। कृति सेनन ने निभाया है मुक्ति बेनीवाल का किरदार, जो कहानी में एक अहम और भावनात्मक रोल में दिखाई देती हैं। वरिष्ठ अभिनेता प्रकाश राज इस फिल्म में है राघव गुरुकल के रूप में और अपने दमदार अभिनय से कहानी को गहराई देते हैं। प्रियांशु पेन्यूली ने निभाया है वेद का किरदार, जो फिल्म में एक खास मोड़ लेकर आता है। तोता रॉय चौधरी दिखाई देते हैं यशवंत बेनीवाल के रोल में, जो कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परमवीर सिंह चीमा नजर आते हैं जसजीत सिंह शेरगिल के रूप में, जो आईएनएस विजय में तैनात एक नेवी अफसर हैं। चित्तरंजन त्रिपाठी ने निभाया है प्रोफेसर माथुर का किरदार, जो कहानी में मार्गदर्शक की भूमिका में दिखाई देते हैं। जया भट्टाचार्य भी फिल्म का हिस्सा हैं, जहां वो एक प्रोफेसर के रोल में नजर आती हैं। विनीत कुमार सिंह ने निभाया है वी शेखावत का किरदार, जिसमें उनका अंदाज काफी असरदार लगता है। मोहम्मद जीशान अयूब दिखाई देते हैं मुरारी के रोल में और अपने किरदार को पूरी सच्चाई के साथ निभाते हैं। सुशील दहिया ने निभाया है एक इंस्पेक्टर का किरदार, जो कहानी में जांच पड़ताल का हिस्सा है। और माहिर मोहिउद्दीन नजर आते हैं राणा के रोल में, जो फिल्म की कहानी में एक अहम कड़ी बनते हैं। आनंद एल राय ने बताया कि तेरे इश्क में बनाने का विचार उनके मन में इसलिए आया क्योंकि वो रांझना जैसी भावनाओं को आज की जेनजी पीढ़ी के हिसाब से दोबारा सामने लाना चाहते थे। ये फिल्म आनंद एल राय और धनुष की साथ में तीसरी फिल्म है। राय का मानना है कि धनुष उनके लिए एक तरह का क्रिएटिव कंफर्ट जोन है। इसी वजह से उन्होंने एक बार फिर धनुष को कास्ट किया। इस फिल्म में कृति सेनन को फीमेल लीड के रूप में चुना गया। जनवरी 2025 में उन्होंने सोनम कपूर की जगह ली। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने मिलकर लिखे हैं। तेरे इश्क में को रांझना की एक आत्मिक अगली कड़ी यानी स्पिरिचुअल सीक्वल के रूप में देखा जा रहा है। धनुष और कृति सेनन को फिल्म के मुख्य कलाकारों के तौर पर आधिकारिक रूप से कंफर्म किया गया। इस फिल्म का ऐलान पहली बार जून 2023 में किया गया था, लेकिन धनुष की डेट्स की वजह से फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2024 से पहले शुरू नहीं हो पाई। हालांकि इस दौरान एक प्रोमो शूट जरूर किया गया था। फिल्म की शुरुआत होती है शंकर से, जो अपने फाइटर जेट में उड़ान भर रहा होता है। उसे शक होता है कि एक विदेशी विमान हमारे इलाके में घुस आया है और हमला करने की तैयारी में है। शंकर निडर है, थोड़ा जिद्दी भी। वो नियम और आदेशों को नजरअंदाज करते हुए उस संदिग्ध विमान को डराने की कोशिश करता है, लेकिन इस हरकत की वजह से उसके सीनियर उसे ग्राउंड कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक वो मनोवैज्ञानिक टेस्ट क्लियर नहीं करेगा, उसे उड़ान की इजाज़त नहीं मिलेगी। फाइल पहुंचती है डिफेंस मिनिस्ट्री के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। यही हमारी मुलाकात होती है मुक्ति से। मुक्ति गर्भवती है, वॉशरूम में उल्टियां कर रही है। टेबल पर दवाइयों के साथ शराब का ग्लास रखा है। जैसे ही उसकी नज़र शंकर की फाइल पर पड़ती है, वो ले जाने का फैसला कर लेती है। ले एयरफोर्स ऑफिस में मुक्ति की फिर से मुलाकात होती है शंकर से, और यहीं से कहानी 7 साल पीछे चली जाती है। 7 साल पहले शंकर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट है। गुस्सैल, जोशीला और बिना सोचे समझे फैसले लेने वाला। मुक्ति एक शांत, समझदार और तेज दिमाग वाली साइकोलॉजी रिसर्च स्कॉलर है। उसका मानना है कि आक्रामक व्यवहार को बदला जा सकता है। वो शंकर को अपने पीएचडी रिसर्च का विषय बनाती है, ये साबित करने के लिए कि उसका सिद्धांत सही है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक जटिल रिश्ता बन जाता है। शंकर को मुक्ति से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि मुक्ति अंदर ही अंदर कितनी उलझी हुई है। जब मुक्ति अपनी थीसिस जमा करने वाली होती है, तो उसे जबरदस्त गिल्ट होने लगता है। वो शंकर को ये सच नहीं बता पाती कि उनका रिश्ता एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ था। उसे शंकर के गुस्से से भी डर लगता है और उसके प्यार की तीव्रता से भी। वो अपने पिता से शादी की एक शर्त रखवाती है कि शंकर यूपीएससी परीक्षा पास करे। मुक्ति को पूरा भरोसा होता है कि शंकर ये नहीं कर पाएगा। शंकर पूरी लगन से यूपीएससी की तैयारी में लग जाता है। इधर मुक्ति आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाती है।
जैसे ही शंकर यूपीएससी प्रीलिम्स बेहद अच्छे नंबरों से पास करता है, मुक्ति अपनी शादी की घोषणा कर देती है। शादी जसजीत से, जिससे वो अमेरिका में मिली थी। टूटे हुए शंकर का गुस्सा हिंसा में बदल जाता है। वो मुक्ति का घर मोलोटोव कॉकटेल फेंककर जला देता है। इस घटना के बाद शंकर पूरी तरह टूट जाता है। फिर वो अपने बचपन के सपने की ओर लौटता है, पायलट बनने का सपना। मुक्ति शादी से भाग जाती है, लेकिन किस्मत उसे फिर भी जसजीत से शादी तक पहुंचा देती है। वो शराब की लत में फंस जाती है। कुछ साल बीत जाते हैं। अब शंकर भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन चुका है। जसजीत भारतीय नौसेना में अफसर है। मुक्ति मिलिट्री की हेड काउंसलर बन चुकी है और दोनों एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। एक चीनी हमले के दौरान शंकर फिर से आदेशों की अवहेलना करता है और सस्पेंड कर दिया जाता है। उसे दोबारा मनोवैज्ञानिक जांच के लिए कहा जाता है। ये जांच मुक्ति खुद करने का फैसला करती है। शंकर चाहता है कि मुक्ति उसे फिट घोषित कर दे ताकि वो फिर से कॉम्बैट में जा सके, लेकिन मुक्ति मना कर देती है। उसे पता है कि उसे लिवर सिरोसिस है और शायद वो ज़्यादा दिन जिंदा ना रहे। वो चाहती है कि शंकर उसके बच्चे का ख्याल रखे। शंकर मान जाता है और मुक्ति को उसके कागजों पर साइन करने के लिए भी मना लेता है। लौटकर शंकर फिर से युद्ध में जाता है।